जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ दोस्तों। 2:36 PM, 2:36 हो गई है। 26 जुलाई, संडे 2020 का सन है। 2020, 26 जुलाई एंड 2:36 आफ्टरनून। सो दोस्तों, राइट नाउ द टॉपिक इज a very important topic which is highly debatable in all circumstances, because इसमें ज़्यादातर जो एनालिस्ट है या नॉलेजेबल पर्सन्स है उनकी जो व्यूज़ है वो डिवाइडेड है। कुछ लोग बोलते हैं कि ऑप्शन सेलिंग एक आसान तरीका है पैसा कमाने का। ऑप्शन सेलिंग का मतलब होता है वेन एवर यू सेल कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन, यू यू आर ट्रीटेड एज ए राइटर बन जाते हो आप। यानी कि आपकी राइटर का मतलब होता है योर रिस्क इज अनलिमिटेड एंड योर प्रॉफिट इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ प्रीमियम यू गॉट। ऑप्शन सेलिंग अच्छी होती है या ऑप्शन बाइंग अच्छी होती है? तर्क बहुत सारे हैं, लेकिन सेफ्टी के नज़रिए से और कैपिटल इन्वॉल्वमेंट के नज़रिए से मैं पर्सनली ऑप्शन बाइंग को प्रेफर करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं प्रेफर करता हूँ तो आप भी प्रेफर करोगे। दिस इज़ नॉट द केस। आप अपने अपने लॉजिक्स लगाओ कि कौन सा चीज़ ज़्यादा बेहतर है। सेलिंग में क्या होता है, मैं सेलिंग का फिर से नियम बताता हूँ। सेलिंग का मतलब हो गया कि आपके पास कोई बाई पोजीशन नहीं है ऑप्शन की, कॉल ऑप्शन की भी नहीं है। कॉल ऑप्शन जब भी आप तेज़ी कर रहे होते तो इसको कॉल ऑप्शन लेना पड़ता है आपको, और जब भी आप मंदी कर रहे हो तो आपको पुट ऑप्शन लेना पड़ता है। तो जो आप कॉल ऑप्शन या जिस भी स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन लेते हो तो उसके लिए एक प्रीमियम आपको रकम के एक प्रीमियम के रूप में आपको एक रकम चुकानी पड़ती है। दैट इज़ योर मैक्सिमम लॉस। सपोज निफ्टी 10,000 रुपया चल रहा है प्राइस, और आप 10,300 का कॉल लेते हो इस महीने के एंड का। सपोज अगस्त महीने के एंड का आप लेते हो, 10,000 की प्राइस चल रही है और आप 10,300 का कॉल, हो सकता है उसके लिए भी आपको 100 रुपये चुकाने पड़े। लेकिन वो 100 रुपये आपकी गारंटी क्या हो गया कि आपकी जो लॉस है वो मैक्सिमम 100 रुपये ही हो सकती है, अगर भले ही निफ्टी वहाँ से 1,000 पॉइंट भी गिर के 9,000 आ जाए। क्योंकि आपने क्या कॉल क्यों बाई किया? क्योंकि आपको लग रही थी कि अगस्त मंथ में आने वाले महीने में 10,000 से ये 10,500 जा सकता है, तो मैं 10,300 का स्ट्राइक प्राइस वाला कॉल ले लेता हूँ। कॉल आप तब बाई करते हो जब आपको तेज़ी लगती है, तो उसके लिए एक उचित प्रीमियम डिसाइड होता है, वो आपको चुकाना पड़ता है, जो आपको एनएससी की वेबसाइट में आराम से मिल जाता है या फिर आपके टर्मिनल पे भी आप देख सकते हो। तो सपोज मैंने 100 रुपये चुकाए, अब निफ्टी मेरे मुताबिक नहीं जाके 9,000 रुपये चला गया पूरे महीने में, तो मेरा लॉस कितना होगा मालूम है? सिर्फ 100 रुपया जो मैंने चुकाया प्रीमियम के तौर पे। वैसे ही अगर 10,000 अभी निफ्टी चल रहा है और मुझे लगता है कि आने वाले महीने में निफ्टी 9,500 आ सकता है अगस्त महीने में, तो मैं 9,700 की पुट ले लूँगा। तो 9,700 की अगर मैं पुट बाई करूँगा, पुट मतलब मैं जब भी पुट बाई करता हूँ तो इसका मतलब मैं मंदी देख रहा हूँ आने वाले दिनों में। तो मैंने पुट बाई कर लिया, लेकिन मार्केट, और उसके लिए मुझे 100 रुपये प्रीमियम चुकाने पड़े। वो 100 रुपये मैंने जो चुकाए वो किसी न किसी को मिले होंगे, क्योंकि किसी न किसी ने वो पुट ऑप्शन सेल भी किया होगा तभी मुझे वो माल मिला। तो 100 रुपये मैंने चुका दिया, और उस बंदे ने जो पुट ऑप्शन को राइट किया, राइटर बन गया, पहले सेल कर दिया, तो उसको सिर्फ 100 रुपये का नेट प्रॉफिट हो गया अभी एट प्रेजेंट। लेकिन अगर निफ्टी मेरे मुताबिक 9,000 चला जाता है तो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा मिनिमम 700 रुपया, क्योंकि मैंने 9,700 का पुट लिया है 100 रुपये देके, तो मुझे 100 रुपये की कॉस्ट लगी, 600 का नेट प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन अगर निफ्टी मेरे मुताबिक नहीं जाता है, अगस्त महीने में मैं मंदी देख रहा था और वो 11,000 चला जाता है, 10,500 चला जाता है, तो मेरे 100 रुपये बिल्कुल ज़ीरो हो जाएंगे, लेकिन मेरा लॉस उतना ही होगा जितना मैंने प्रीमियम पे किया। तो मैं आप इसको, और जिस बंदे ने 100 रुपये में वो पुट बेचा, अगर निफ्टी 9,000 आता है तो उसको 700 रुपये का लॉस हो जाएगा, क्योंकि 100 रुपये तो उसको मिल गए, लेकिन 600 का उसको पॉकेट से भर के खरीदना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है ऑप्शन का सेलिंग। अब इसमें तर्क बहुत सारे, बहुत लोग बोलते हैं टाइम डीके के साथ इसकी प्राइस घटती जाती है तो ऑप्शन सेलर को फ़ायदा हो जाता है। तो मैं बोलता हूँ सही है भाई। सबसे पहली बात, ऑप्शन जब भी आप सेल करते हो पहले, तो आपको फ्यूचर का जितना बड़ा प्रीमियम मार्जिन लगती है,
जैसे एक लॉट निफ्टी का फ्यूचर आप बाई करते हो तो लगभग 1.25 लाख रुपए की मार्जिन लगती है, लाख से 1.25 लाख। तो फ्यूचर ऑप्शन को भी अगर एक लॉट आप सेल करते हो, चाहे वो कॉल ऑप्शन हो चाहे पुट ऑप्शन, पहले एडवांस में सेल करते हो, तो आपको खाली जो प्रीमियम की रकम है वो क्रेडिट होती है आपके अकाउंट में, और 1 लाख से 1.5 लाख रुपए आपके अकाउंट से मार्जिन के नाम पे डिडक्ट हो जाता है। ठीक है, तो आपको मार्जिन भरनी पड़ती है 1 लाख रुपए करीब, या कहीं कहीं 1.5 लाख भी लगती है एक लॉट का, खाली पुट ऑप्शन या कॉल ऑप्शन का सेलिंग अगर आपने एडवांस में कर दिया। और आपका प्रॉफिट कितना होता है? योर प्रॉफिट इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ प्रीमियम यू गॉट व्हेन यू आर ए राइटर। राइटर मतलब जिसने पहले ऑप्शन को सेलिंग किया, या कॉल ऑप्शन को सेलिंग किया, या पुट ऑप्शन को पहले सेल किया और बाद में बाई करता है। ठीक है, तो वो एक तरह से राइटर कहलाता है। और राइटर की डिफिनेशन है, योर प्रॉफिट इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ प्रीमियम यू आर गेटिंग while selling the option, but your risk is unlimited, your risk is unlimited। क्योंकि अगर आपने सपोज 10,000 निफ्टी चल रहा है, आपने 10,100 का ऑप्शन सेल कर दिया, 200 रुपये आपको प्रीमियम मिल गया प्रॉफिट, लेकिन कहीं निफ्टी वहाँ से 11,500 चला गया तो आपको 1,400 रुपये का नेट नुकसान हो जाएगा। और कमाते कितने थे आप? 200 रुपये। तो 1,1200 रुपये आपको घर से भरना पड़ेगा अगर आपने कोई स्टॉप लॉस नहीं रखा या आपने सौदा स्क्वायर ऑफ नहीं किया इन बिटवीन। तो अब आप अपना दिमाग लगाओ कि कौन सी स्थिति में, और प्लस बहुत सारे इस मार्केट में ऐसे ट्रेडर है जो 20, 30, 40 हज़ार रुपये लेके ही आते हैं, तो वो सेलिंग तो कर ही नहीं पाएंगे। तो उनके लिए तो एक ही ऑप्शन बचता है कि कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन बाई करो, जैसा आपको मार्केट लग रहा है। और मैं भी पर्सनली यही प्रीफर करता हूँ कि हमेशा ऑप्शन बाइंग करके चलना चाहिए। अब मैं अपने तर्क देता हूँ, लेकिन उन सबको मैं झुटला नहीं रहा हूँ जो बोल रहे हैं कि ऑप्शन सेलिंग करके भी पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन उनकी कई बार एक ही महीने में इतनी पैंट खोल देता है मार्केट कि उन्होंने जो 6 महीने कमाया वो 1 महीने में उससे डबल नुकसान होता है। तो पहले मैं वो कुछ एग्जांपल्स देता हूँ आपको जहाँ उनको बड़ा लॉस हो सकता है जो ऑप्शन सेलिंग करते हैं, दिखाता हूँ आपको, और उसके बाद मैं अपने तर्क भी दूंगा कि क्यों मैं ऑप्शन बाइंग के तरफ ज़्यादा फेवरेबल। लेकिन ये मेरा पर्सनल तर्क है, मैं किसी को गलत नहीं साबित कर रहा हूँ। ठीक है, बट मुझे ये लगता है कि जहाँ रिस्क लिमिटेड हो और प्रॉफिट अनलिमिटेड हो, मैं वो ट्रेड लेना पसंद करूँगा। और जहाँ रिस्क अनलिमिटेड हो और प्रॉफिट लिमिटेड हो, लिमिटेड मतलब जितना प्रीमियम मिला दैट इज़ योर मैक्सिमम प्रॉफिट। ठीक है, उससे ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिल ही नहीं सकता है, तो वो मैं ट्रेड कभी भी लेना नहीं चाहूँगा जो आपको। अब आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर फरवरी महीने में इस समय किसी ने पुट ऑप्शन को सेल कर दिया होता निफ्टी का, जब ये 12,150 चल रहा था निफ्टी, तो अगर किसी ने मार्च का पुट ऑप्शन 12,000 का भी सेल कर दिया होता, तो मालूम आपको उसकी हालत क्या होती? मार्च महीने में ये 7,511 आ गया, तो उसको 3,500 रुपया पर लॉट का नुकसान होता, पर लॉट का 3,500 रुपया पर लॉट, और एक लॉट की साइज़ है 75 शेयर निफ्टी में। अगर किसी ने पुट को राइट कर दिया होता, राइट मतलब सेल कर दिया होता, लेकिन जिस बंदे ने अगर 12,152 जब चल रहा था निफ्टी 24 मार्च को, 12,012 का हाई था, अगर उसने 11,500 का भी पुट लिया होता, जो कि उसको आराम से 20 या 30 रुपये में मिल जाता, जब 12,012 रुपये चल रहा था 24 फरवरी को, तो अगर आप उस समय पुट का रेट देखते 11,500 का, तो आपको 20 या 22 रुपये की रेट थी मार्च वाले पुट की। तो अगर आपने ले लिया होता, तो 11,500 का भी पुट लिया होता, तो आपको 4,000 रुपया बचता, क्योंकि 7,500 निफ्टी आ गया। 20 रुपया लगा के आपका प्रॉफिट कितना हो सकता था अगर आपने पुट बाइंग की होती? तो 4,000 का नेट प्रॉफिट होता 20 रुपये की लागत पे, यानी 20 रुपया इंटू 75, आपकी लागत थी 1,500 रुपया, और 4,000 का नेट प्रॉफिट यानी कि आपको मिलता 3 लाख रुपये। 1,500 रुपये लगा के आपको 3 लाख रुपये मिल सकता था, लेकिन किसी ने उसको सेल किया होता 1,500 की लालच में, तो उसको 3 लाख रुपये भर के वो सौदा काटना पड़ा, और उसका मैक्सिमम प्रॉफिट कितना था? सिर्फ 1,500। ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ, प्लस उसको मार्जिन भी फ्यूचर की भरनी पड़ती है। अब और एक एग्जांपल देता हूँ तेजी का भी। ये देखिए, आपको याद होगा सितंबर महीना, जब यहाँ निफ्टी 10,670 का लो बना के 10,704 क्लोज किया था, 19/9 की बात है। किसकी बात है? 19 सितंबर की।
और अगर उस समय 10,700 चल रहा था, उस समय अगर आप 11,000 का कॉल देखते तो 4 रुपया या 6 रुपया चल रहा था, मुझे याद है, क्योंकि दिन भी कम बचे थे एक्सपायरी को, है ना। 19/9 यानी कि मिडिल ऑफ द मंथ भी क्रॉस हो गया। तो मैंने देखा था उस समय 4 या 5 रुपया चल रहा था 11,400 का कॉल, ठीक है। तो मेरे एक फॉलोअर ने लिया था, उसका उस दिन का वीडियो भी मेरा आप लोग देख सकते हो। उसने कुछ 1 रुपया 80 पैसा में लिया था 11,400 का, और उसको बेचा उसने 250 या 300 में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर किसी ने कॉल सेल कर दिया होता, 10,704 की क्लोजिंग थी 19/9 को, और अब 20/9 को देखो, 23, उसके बाद मंडे था 23/9, ठीक है। 23/9 को निफ्टी कहाँ चला गया, 11,694, और 24/9 को कहाँ चला गया, सॉरी 24/9 को कहाँ चला गया निफ्टी, 11,694, कहाँ चला गया, ये कौन सी तारीख, हाँ 20 तारीख, 20 के बाद 23, है ना। तो 19 तारीख को थर्सडे था, ठीक है, थर्सडे था, उस दिन निफ्टी की क्लोजिंग थी 10,704। किसी बंदे ने अगर 11,000 का कॉल भी शॉर्ट कर दिया होता तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 रुपये मिला होगा शॉर्ट करने का, कॉल को अगर शॉर्ट किया, यानी राइटर बन गया, कॉल राइटर। और वही कॉल किसी ने 10 या 15 रुपये में खरीद लिया होता तो 11,000 का कॉल कहाँ तक पहुँच गया, 694, तो प्राइस आ गई 23 तारीख को। तो 2 ही दिन में कपड़े खुल जाते अगर किसी ने ऑप्शन, कॉल ऑप्शन को शॉर्ट किया। वैसे ही फरवरी मार्च ने आपको अभी बताया। तो इस तरह से मेरा तर्क ये बोलता है कि जहाँ मेरी रिस्क लिमिटेड है, प्रॉफिट अनलिमिटेड है, मैं वही ट्रेड लूँगा। और इसमें मैंने एक स्ट्रेटेजी और निकाली, अगर आप मूवमेंट को ट्रैक कर सको कि मिडिल ऑफ द मंथ आ गया और अभी निफ्टी ने बहुत कम मूवमेंट किया, अगर रेंज बाउंड मूवमेंट किया, जैसे आप इधर देखो, यहाँ पे काफ़ी दिन तक इसने रेंज बाउंड मूवमेंट किया था, इस रेंज में देखो, ठीक है, या फिर आप इस रेंज को। तो उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मुझे डायरेक्शन तो पता नहीं रहता, मैं दोनों साइड का कॉल और पुट ले लेता हूँ। क्या करता हूँ, जब अगर रेंज बाउंड ट्रेडिंग होती है, 100-200 पॉइंट में निफ्टी अगर 15 दिन बिता दिया है, 200 पॉइंट ऊपर जाके वापस 200 नीचे आके वापस 200 ऊपर जाके, मतलब 200 पॉइंट की रेंज खाली खेला है अगर उसने, अगर 15 दिन बीत गए हैं, तो मैं क्या करता हूँ, अगर उस समय 11,000 की प्राइस चल रही है तो मैं 11,000 का कॉल और पुट दोनों ले लेता हूँ मंथ एंड का, मेरी रिस्क डिफाइन हो जाती है। लेकिन अगर कोई बड़ा मूवमेंट आ जाए, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन, तो मेरी तो लॉटरी लग जाती है दोस्तों। तो ये मेरा तर्क है, और आपका तर्क भी सही है कि भैया दोनों साइड को सेल करो, क्योंकि रोज़ प्रीमियम घटता जाता है जैसे जैसे टाइम नज़दीक आती है एक्सपायरी की, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम तक ही आपको अलाउ रहता है इस ऑप्शन को कैरी करना। जो मंथली ऑप्शन लेते हो आप, वो महीने के लास्ट गुरुवार को एक्सपायर होता है दोस्तों, तब तक आपको इस सौदे को स्क्वायर ऑफ करना ज़रूरी है। तो ये मेरा तर्क था। अगर आपको पसंद आए तो आई विल ऑलवेज सजेस्ट टू बाई ऑप्शंस रादर देन, बट आपको डायरेक्शन और थोड़ा सा सपोर्ट रेजिस्टेंस का नॉलेज हो और ट्रेंड का नॉलेज हो तो आप बहुत पैसा कमा सकते हो सिर्फ ऑप्शन बाइंग करके भी। करेक्ट ट्रेंड का नॉलेज हो, करेक्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का नॉलेज हो, तो सपोर्ट पे अगर आप ऑप्शन को बाई करते हो तो आपको चांसेस खोने के बहुत कम है, पाने के बहुत बड़ी होती है। रेजिस्टेंस पे अगर आप पुट ऑप्शन को बाई करते हो तो आपको खोने का चांसेस बहुत छोटा हो जाता है और मिलने का चांसेस बहुत बड़ा हो जाता है। तो जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। छोटा सा वीडियो है, थोड़ा अपना तर्क दिया मैंने, और मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाया भी है कि ऑप्शन सेलिंग इज़ ऑलवेज डेंजरस। थोड़े से लालच के चक्कर में बड़ा सब, और क्योंकि स्टॉप लॉस वो लोग नहीं लगाते, मैं आपको बताता हूँ, उनको लगता है पूरा खाना है, 100 रुपये पूरा खाना है। तो ऐसे करके बहुत लोग बर्बाद हुए इस मार्च महीने में, आप पता लगा लीजिएगा। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।